हेलो। मैं हूँ एक सरकारी बैंकर जो कि घर से 2000 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में पोस्टेड हूँ अभी साउथ में। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। बाहर से देखो तो बैंकिंग एकदम सॉर्टेड लगता है, सिक्योर नौकरी, फिक्स टाइमिंग, लाइफ सेट। पर रियलिटी ये नहीं है। डेविल लाइज इन द डिटेल। यहाँ स्ट्रगल भी है, स्ट्रेस बहुत सारा है और कभी कभी कॉमेडी भी है। सो इस चैनल में यही सब शेयर करेंगे। यहाँ आपको असली कहानियाँ मिलेगी, कभी मेरी, कभी दोस्तों और कलीग्स की। कभी सिर्फ बकवास ही होगा, कभी ज्ञान भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ तो फिक्स्ड है, सब कुछ होगा रियल, अनफिल्टर्ड, जैसा है वैसा। मैं कुछ शुगर कोट नहीं करने वाला और ना ही मैं कुछ ज़्यादा रोज़ी पिक्चर दिखाने वाला। सो बैंकिंग इज़ अ ग्रे एरिया, सो आई विल ट्राई टू डाइसेक्ट द ग्रे। अगर आप बैंकिंग में हो या फिर घुसने का सोच रहे हो, यह आपको रियलिटी का पता लग जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Let me tell you a little brief about myself. Who am I and how I landed up in this job of a सरकारी बैंक। मेरे डैड का ट्रांसफरेबल जॉब था, इस वजह से मेरी स्कूलिंग 9 डिफरेंट स्कूल में हुई। हर कुछ साल में नया स्कूल, नए दोस्त, नया एनवायरनमेंट। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब फ़ोन्स भी नहीं होते थे किसी के पास, तो कॉन्टैक्ट्स तो किसी के साथ नहीं है। फिर क्या, उसके बाद लाइक मिडिल क्लास फैमिली का सबसे फेवरेट डिग्री इंजीनियरिंग किया मैंने, बट जो कि बहुत ही बुरा फेस था मेरे लिए। एंड मैं फ्रैंकली सही बहुत ही बुरा इंजीनियर हूँ। जॉब तो लगने का कोई चांस ही नहीं था। तो उसके बाद सोचा जो नेचुरल प्रोग्रेशन होता है सब इंजीनियर्स का, एमबीए करते हैं। कैट में ठीक ठाक नंबर आ गए समहाउ और मिल गए अच्छे कॉलेज में एमबीए करने का मौका। एमबीए के बाद प्लेसमेंट हुआ, वो भी एक कॉरपोरेट बैंक में, और वो भी हेड ऑफिस में मुंबई में। 2 साल अराउंड मैंने वहाँ पे काम किया। फ्रैंकली स्पीकिंग मुंबई का जॉब मुझे सूट ही नहीं किया। रोज़ का कम्यूट, कभी ट्रेन, कभी ऑटो, कभी टैक्सी, कभी वॉकिंग। एक ही रूटीन था, एक ही हसल था। दिन के तो ऑलमोस्ट 14 घंटे तो मैं घर से बाहर ही रहता था। तब रियलाइज़ हुआ कि कॉरपोरेट ग्लैम मेरे लिए तो नहीं है भाई। फिर जॉब क्विट किया मैंने। फिर सोचा कि चलो यूपीएससी ट्राई करते हैं। 3 साल प्रिपेयर की, 3 साल एग्ज़ाम्स भी दिए, क्लियर नहीं हुआ। और फिर उसके बाद सोचा कि चलो बैंकिंग का एग्ज़ाम दे के देखते हैं, क्या पता यही निकल जाए। बट फर्स्ट ट्राई दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, तो सोचा नहीं था, उतना कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे मेरे को अपने आप से भी कि निकल ही जाएगा। ऐसे ही जस्ट दे के आ गया था। अब इसको क्या ही कहेंगे, किस्मत ही बोलेंगे। जिस बैंकिंग इंडस्ट्री को मुंबई में छोड़ के आया था मैं, वो सोचा था दोबारा नहीं ज्वाइन करूँगा, वही बैंकिंग इंडस्ट्री ने मुझे वापस खींच लिया। एक ही बार एग्ज़ाम दिया था, वो भी बिना ज़्यादा प्रिपरेशन के, और वो ही क्लियर हो गया। और इसी तरह मेरी एंट्री हो गई सरकारी बैंकिंग की दुनिया में। वेल गाइस, टेक नोट हियर, जब भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए आप फॉर्म भरो तो बैंकिंग प्रेफरेंसेस बहुत बहुत केयरफुली भरो। डोंट रिपीट द मिस्टेक्स आई मेड। और मैं आज यहाँ हूँ, एक सरकारी बैंकर। ये जर्नी सिंपल तो नहीं था। करंटली मैं एडवांसेस डेस्क हैंडल करता हूँ मेरे ब्रांच में, जिसमें एमएसएमई और रिटेल क्रेडिट दोनों आते हैं।
एक चीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ, दैट साउथ इंडिया में तो पोस्टिंग हुई मेरी, बट यहाँ पे मेरे को जनरल बैंकिंग नहीं करना पड़ा, मेरे को काउंटर वर्क नहीं करना पड़ा ज़्यादा, सीधा एडवांसेस साइड मिला मेरे को। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, विच इज़ अराउंड 35 किलोमीटर्स फ्रॉम द करेंट प्लेस आई एम रिसाइडिंग इन, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। जस्ट 4 months बैक मैं अपने ब्रांच से ऑलमोस्ट लाइक 5 minutes का डिस्टेंस में रहता था, एंड इट वॉज ए अर्बन ब्रांच। फिर ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे मेरे रीजन के ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट ब्रांच में डिपोर्ट कर दिया गया, जो कि एक रूरल ब्रांच है। वेल, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, दैट इज़ अ स्टोरी इन इटसेल्फ। So that is it for now. See you in the next one, hopefully soon.